आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोपा की सेकंड क्लास। तो आईटीआई स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके ट्रेड थ्योरी की डेली क्लास आपको मिलने वाली है। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच करें। आपका पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस। तो ओएस का इनमें से उदाहरण कौन सा है? ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ओएस का उदाहरण है। ओएस क्या होता है? तो ओएस दोस्तों होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा दोस्तों विंडो से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, विंडो। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। तो एक यूजर यानी कि उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर को यूज करता है और कंप्यूटर के बीच में कौन कार्य कर रहा होता है। अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी बटन दबाइए, कमांड दिया, तो जैसे ही आप कमांड देते हैं तो आपके और कंप्यूटर के बीच में जो काम कर रहा होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ही दोस्तों ओएस बोलते हैं। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ओएस, और ये आपका किससे जुड़ा होता है? विंडो में। विंडो में आपका ओएस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि कोपा ट्रेड के क्वेश्चन और आईटी ट्रेड के क्वेश्चन लगभग सेम ही है और बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। तो ओएस का फंक्शन क्या है, यानी कार्य क्या है? तो ओएस क्या है आपका? अभी मैंने बताया था ओएस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा कि ओएस का आपका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ओएस का अगर हम लोग काम की अगर बात करें तो दोस्तों ओएस हमेशा क्या करता है? प्रोसेस करता है। आप जो भी कमांड अपने सिस्टम में माउस से, कीबोर्ड से, किसी भी चीज़ से अपने सिस्टम में कमांड देते हैं तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इसका यही काम होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 कि वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। तो विंडो में जो हम लोग एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं वो रिसाइड होकर कहाँ हमें दिखाई देता है, ये पूछ रहा है आपसे। आपको वो कहाँ शो करता है? किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर लिखिए। इससे आपकी स्ट्रांग भी होगी, आपकी तैयारी भी होगी, और आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब पता है। तो इसका राइट आंसर बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा टास्क बार। टास्क बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसको मिनिमाइज कर देते हैं तो आपको वो कंप्यूटर के नीचे साइड में एक छोटे से आइकन के रूप में दिखाई देता है, वही आपका टास्क बार होगा। ये तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है कि विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल के थ्रू आपका उसका यूज करके किस सेटिंग में आप जा करके कंप्यूटर को वॉइस कमांड के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉइस कमांड आपका इनमें से किससे कंट्रोल होता है, किस चीज़ से होता है? तो वो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में होता है या हार्डवेयर साउंड में होता है, किस में होता है? तो वो दोस्तों होता है आपका इजी ऑफ एक्सेस से। इजी ऑफ एक्सेस टूल होता है जिसके आप वॉइस कमांड देंगे तो आपका कंप्यूटर वॉइस से चलेगा, जैसे आपके फ़ोनों में होता है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, इजी ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 की विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल पैनल है जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को देता है? तो जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को दोस्तों देता है वो आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी है। कौन है? सिस्टम और सिक्योरिटी, ये कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अपलेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटेंशन है क्या। तो एक्सटेंशन दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आप कभी भी किसी फाइल को सेव करते हैं तो जो डॉट लगाते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अब एक्सटेंशन लगा के आप किसी भी चीज़ को कमांड देते हैं तो वो प्रोग्राम रन करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अपलेट फाइल इन कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में अपलेट फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो अपलेट फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो .cpl है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। तो किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपका इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई फाइल फोल्डर या आप कोई कुछ भी XYZ आपकी फ़ोटो हो या आपका सॉन्ग हो या आपकी कोई वीडियो हो जिसको आप कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना चाहें, तो इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ होंगे। तो दोस्तों इनमें से आपके जिस शॉर्टकट की का यूज़ होता है वो Ctrl+C से आपका कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट। यहाँ पे बहुत बच्चे P सोच लेते हैं कि C से मतलब कॉपी हो गया तो P से पेस्ट, पेस्ट P से नहीं होता, P से प्रिंट हो जाएगा, V से पेस्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और Ctrl+A का शॉर्टकट जो होता है वो होता है ऑल सेलेक्ट, किसी भी फाइल में ऑल को सेलेक्ट कर लेता है। Ctrl+X से आपका वो चीज़ वहाँ पे कट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी C होता है और X से कट होता है, याद रखिएगा अलग अलग। और Ctrl+Z से आप कोई भी चीज़ जो आपकी डिलीट हुई हो वो वापस आ जाती है। तो ये सारी शॉर्टकट्स की, कुछ शॉर्टकट्स की कि मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, उसमें जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। तो विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो रिफ्रेश मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जब भी आप किसी पेज को ओपन करते हो या वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसको आप लोग रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के आपके सिस्टम में भी एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है, गोल गोल सा कुछ इस तरह का बन के आता है ऐसे करके, और यहाँ पे एरो बनी होती है। तो इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये गोल गोल घूमता है, फिर से रिफ्रेश होकर वहीं पेज आ जाता है। ये तो आपका सिस्टम में आइकन ऊपर ही शो करता है उससे, या फिर आप F12 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ये F12 आपका कीबोर्ड में ही काम करेगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी F12 ये काम नहीं करेगी, आपको कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, उसमें रिफ्रेश करने के लिए अलग होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, यानी कि आपसे क्रम पूछा गया है। इनमें से ऑर्डर, यानी ऑर्डर मतलब होता है आपका क्रम, तो क्रम क्या है। तो क्रम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो आपका जो क्रम होता है वो होता है हायर आर्चकली। तो हायर आर्चकली मतलब आपका होता है पद क्रम अनुसार, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसका मतलब ये होता है जो क्रम से आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन में आप डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है कि वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो ओएस। तो स्टेड इन विंडो ओएस में आपका जो एप्लीकेशन पिन होता है वो कहाँ पे शो करता है, कहाँ पे दिखाता है। तो वो दोस्तों हमेशा आपका टास्क बार में ही शो करेगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे इमेज देनी चाहिए थी, हालांकि इस बुकलेट में जो है मेरे पास भारत स्किल की आपकी निमी की साइट पे मिल जाएगी, वहाँ पे इसकी कोई इमेज नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आपकी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप अपने फ़ोन का नेट ऑन करते हैं तो आपका जैसे कोई फ़ोन में आपके प्ले स्टोर हो या कोई आपका आईफोन हो तो उसमें अलग आपका प्ले स्टोर होगा, तो उसके ऐप अपने आप अपडेट होने लगते हैं। अगर वो अपडेट मांग रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। अगर आपने सेटिंग कर रखी है उसमें तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। तो अगर इस कंडीशन में अगर आपके सिस्टम में भी यानी कंप्यूटर में आपके अपडेट नहीं होते हैं तो इनमें से कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपके सिस्टम अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि स्टार्ट करना चाहिए, देन सेटिंग में आपको जाना चाहिए, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे, देन सिस्टम आपको इनेबल करना पड़ेगा। फिर जब ऐसे ही आप उसको इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 कि व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिटेक्टेड। अगर आपका पेन ड्राइव दोस्तों शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हिंदी गलत टाइप हो गई, पैसे मतलब क्या शो करना होता है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। अगर आपकी पेन ड्राइव दोस्तों शो नहीं हो रही है सिस्टम में लगाने के बाद, वो करप्ट बता रही है,
तो इनमें से कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी वो पेन ड्राइव शो होने लगे। तो जो आपको स्टेप दोस्तों इसमें फॉलो करने चाहिए वो स्टेप है आपके डिवाइस मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना चाहिए, देन राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब पे क्लिक करना चाहिए, इनेबल डिवाइस, इसको जब आप कर देंगे तो आपकी पेन ड्राइव शो होने लगेगी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज मैंने आपको कोपा की सेकंड क्लास करा दी है। जल्दी आपको कोपा की थर्ड क्लास नेक्स्ट डे मिलेगी। और अगर आप आईटी ट्रेड से जो भी आपके फ्रेंड्स आईटीआई कर रहे हो तो उनकी भी ट्रेड थ्योरी की क्लास चल रही है। साथ ही आपके स्किल एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन की जल्दी क्लास आने वाली है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास ऐसी आएगी कि एक एक मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तैयारी के लिए आपके लिए दिन ज़्यादा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।